वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा बुक डी मोवियर थ्योरम। कई बार इस बुक का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मैट्रिसेस भी बोल देते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी बोर्ड में नाम अलग हो सकता है, काम सेम ही है कि ये चैप्टर है डी मोवियर। डी मोवियर एक मैथमेटिशियन का नाम था। इसने एक थ्योरम बनाई थी और उसके बेस पे कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस का मतलब है कुछ एग्जाम्पल, कुछ सब टॉपिक्स है इसके अंदर। तो ये चैप्टर आप सोचोगे सर बिल्कुल न्यू ब्रांड टॉपिक है, न्यू ब्रांड है, लेकिन थोड़ी सी कहानी पुरानी जुड़ी हुई है। पुरानी कहानी क्या जुड़ी हुई है? डेफिनेशन एंड रिकैप ऑफ पोलर फॉर्म। आप पोलर फॉर्म करके आए हो, फिर कहानी नई शुरू होगी। पोलर फॉर्म आपने +1 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की है। मैं ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर की है +1 के अंदर। +1 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की है क्लास 11 के अंदर। मेरी वीडियो नंबर 8 देख लेना। वैसे मैं ऐसे करूँगा, इसके आइकन में वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको बार बार बैक ना जाना पड़े। पर कोई बच्चा अगर नहीं भी देखना चाहता ना देखे, मैं दोबारा थोड़ी सी कहानी रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ 2-4 मिनट की। आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर क्या ये जितना भी टॉपिक है पुराने टॉपिक के साथ अटैच है? स्टूडेंट्स, जितनी बड़ी क्लासेस का मैथ करोगे पुरानी चीज ऑटोमेटिकली अटैच होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप नई शर्ट लेके आए हो, सपोज कर लो आप नई टी शर्ट लेके आए हो, तो ऐसा थोड़ी है कि पैंट भी बिल्कुल न्यू ब्रांड लेके आओगे। पुरानी पैंट के साथ नई टी शर्ट मैचअप करके ही पाओगे। तो ऑब्वियसली पुरानी कुछ चीजें, अगर आप नई पैंट शर्ट भी लेके आ गए तो क्या आपका बेल्ट आपकी पुरानी हो, पुरानी बेल्ट थोड़ी सी अटैचमेंट होगी। बूट हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं और सॉक्स हो सकती है। वैसे ही जब भी कोई नया चैप्टर मैथ का करना है तो पुराने टॉपिक थोड़े थोड़े अटैच होएगे। तो ये पोलर फॉर्म से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये पोलर फॉर्म क्या बोलती है? अगर कोई बच्चा मुझे पुरानी क्लासेस के साथ फॉलो कर रहा है तो उनके लिए तो कॉपी पेस्ट ही है ये टॉपिक, ये पोलर फॉर्म। तो उसके अंदर आपने किया था, जेड को लिखा था आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आपने x को पुट किया था आर कोस थीटा, y को पुट किया था आर साइन थीटा, फिर दोनों को डिवाइड किया था टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये टेन थीटा निकाला था। और ये क्वेश्चन क्या था? z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो आप ये पुटिंग करके आए हो, ये पोलर फॉर्म थोड़ी सी करके आए हो। अब इन्हीं के बेस पे आगे डी मोवियर शुरू होगी। डी मोवियर थ्योरम, रैशनल इंडेक्स ये करना है। किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में थ्योरम नहीं हो सकती, उसकी एप्लीकेशंस हो सकती है। तो वो ये थ्योरम छोड़ के एप्लीकेशंस कर ले, पर रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई। ये मैं थ्योरम भी प्रूव करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको अलग अलग बुक्स भी ना रेफर करनी पड़े। फिर आएगा रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बीटेक क्लास के लिए सोचोगे तो ये श्योर है बीटेक क्लास के लिए। बीटेक में ये 3 एक्सपेंशन में अलग अलग करवाऊंगा, साइन एन थीटा, कोस एन थीटा। इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा आता है। या एक नया मेथड भी है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना। कौन इतना बड़ा सोल्व करे, डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो। फिर पावर में एन आ जाए, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। तो एक्सपेंशन में ये 3 है। ये पूरा चैप्टर मैं कोशिश करूंगा 8 to 10 वीडियोस में बनाऊं। मैं ज़्यादा वीडियोस इस करके बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक तो सब कुछ कराऊंगा, इसके अंदर सारे एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा ताकि आपको बुक भी रेफर ना करनी पड़े। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं खास ध्यान रखूंगा कि वीडियो छोटी बने, उसकी लेंथ छोटी होए, 15, 20, 22 मिनट की लेंथ होए, ताकि आपको एक दिन में अगर 1 या 2 वीडियो देख रहे हो तो बड़े आराम से समझ आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं डी मोवियर थ्योरम रैशनल इंडेक्स की। ये आप करके आए हो। थीटा भी मैं फिर बता दूं, आर्गुमेंट निकाल के आए हो आप। आर्गुमेंट बोल दो, एम्पलीट्यूड बोल दो, उसके अंदर आप करके आए हो अल्फा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट भी निकाल के आए हो और आर्गुमेंट मतलब थीटा निकाल के आए हो, मतलब थीटे की वैल्यू निकाल के आए हो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। और जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख के आए हो।
तो आप वीडियो पॉज करके इंडेक्स राइट डाउन कर लो, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आपने वो करनी है, बाकी वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि मैं एक पार्ट की प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे डी मोवियर थ्योरम अलग बनाऊंगा, इसके क्वेश्चंस मैं अलग बनाऊंगा, ये टॉपिक अलग बनाऊंगा, इसके क्वेश्चंस अलग बनाऊंगा। आपने सिर्फ फार्मूला देखना है। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे एक्सपेंशन है, ये 3 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग एक्सपेंशन, जो आपके सिलेबस में आपने वो वीडियो देखनी है, बाकी स्किप कर देनी है। तो काइंडली राइट डाउन। प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थ्योरम बोलती है, तो ये स्टेट एंड प्रूफ डी मोवियर थ्योरम, ये बोलती है cos थीटा प्लस साइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n है। इस n को हम नीचे उतार सकते हैं, एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मतलब है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। 3 केस बन गए आपके पास। रैशनल है, आपके दिमाग में आएगा कि सर फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। फ्रैक्शन पार्ट वो मैं nth रूट में करवाऊंगा, इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें 3 केस पता होना चाहिए, पॉजिटिव केस, नेगेटिव केस, जीरो केस। 3 केस आगे। केस 1, केस 1 पहले केस में वो कह रहा है अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट केस आ गया पॉजिटिव इंटीजर का। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपके n पॉजिटिव इंटीजर है, इसको प्रूव करने का एक ही मेथड है, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। ये आप कैसे करके आए हो? इसके अंदर आपने n की वैल्यू पहले 1 की, फिर n की वैल्यू k की या i की या h की, किसी ने i की हो सकती है, किसी ने k की हो सकती है, फिर n की वैल्यू k प्लस 1 की। ये 3 पार्ट्स करके आए हो। तो n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 पुटिंग कर दो, क्या आएगा? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर 1, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर 1। ये क्या आ गया? cos 1 थीटा प्लस आइटा साइन 1 थीटा। तो ये क्या आ गया? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। n की जगह सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 पुटिंग की है। क्या ये दोनों सेम आ गई? यस। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगले स्टेप में क्या करते हैं? n इक्वल टू k। लेट अस अज्यूम दैट हम ये मान के चलते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जहां जहां n दे रखे हैं वहां k कर दो। देयरफॉर साइन थीटा होल रेज टू पावर n की जगह क्या आ गया? k cos k थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा। नंबर 1 इक्वेशन। टू प्रूव तीसरे पार्ट में क्या करते हैं? n को k प्लस 1 प्रूव करना है। LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव करते हैं। आप +1 में PMI चैप्टर करके आए हो, ऐसे ही तो करके आए हो। ये LHS क्या है? n की जगह क्या करना पड़ेगा? k प्लस 1 करना पड़ेगा। n की जगह k प्लस 1 पुटिंग कर दी। हमें वैल्यू किसके गिवन है? k की गिवन है, k प्लस 1 की तो गिवन है ही नहीं। तो मैं क्या इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ? होल रेज टू पावर k इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर 1। इस सारी की सारी चीज़ की वैल्यू क्या दे रखी है? कॉस k थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा, और साथ में क्या आ गया? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर लो। वैसे इसके रिजल्ट है जो +1 में भी किए हुएगे, पर कई बच्चे नहीं करके आते क्योंकि जेई मेंस में होते हैं टॉपिक। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक जेई मेंस के भी है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर
इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। जो मैं इस थ्योरम के बाद रिजल्ट लिखूंगा वो आपको समझ आने बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा सारा कुछ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये क्या आएगा, कॉस के थीटा कॉस थीटा और आइटा स्क्वायर -1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया के थीटा साइन थीटा। आइटा आइटा वाली चीजें कंबाइन कर लेता हूं मैं। आइटा कॉमन निकाल के क्या आएगा, कॉस के थीटा साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस साथ में साइन के थीटा कॉस थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी आ गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या आ गया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। इसको थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। k+1 को मैंने क्या सपोज किया था, n, तो इसकी जगह क्या आ गया, कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। बिकॉज k+1 की जगह क्या है, n है, मैंने n की जगह k+1 नहीं किया था। अब कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा आ गया, हैंस ये क्या आ गया, RHS। हैंस result is true for n equal to k+1। तो k+1 के लिए सारी कहानी प्रूव होगी, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव हो गया। अब क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर, केस 2। इफ n इज नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर लिए है तो n की वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो, -m कर लेता हूं, m इज पॉजिटिव, क्योंकि m अगर नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए m पॉजिटिव है, n की वैल्यू -m पुट कर ली। तो पुटिंग कर दो इसके अंदर, देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव करना है। साइन थीटा की पावर क्या है, n की जगह क्या आ गया, n की जगह आ गया -m। इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर m लिख सकते हैं। नीचे करके पॉजिटिव लिख दिया, और ये चीज अभी प्रूव करके आए हो, क्योंकि m क्या है, n नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन है तो इंटीजर ही ना m। या लिख लो m ग्रेटर देन 0, m इज इंटीजर। अगर m इंटीजर है तो मैं m ग्रेटर देन 0, m इज इंटीजर, ग्रेटर देन 0 m इज पॉजिटिव इंटीजर। लिख लो m इज पॉजिटिव इंटीजर, m तो पॉजिटिव है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos m थीटा, जितनी पावर है वो नीचे एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं बाय केस 1। केस 1 में आपने यही सारी कहानी की है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करके आए हो, हमेशा आप रैशनलाइज करके आए हो। अगर डिनोमिनेटर आइटा को कंटेन करता है तो +1 में +2 में यही कहानी करके आए हो कि अगर डिनोमिनेटर में आइटा आता है तो रैशनलाइज, क्योंकि आइटा का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट, तो उसका मतलब क्या हो गया, रैशनलाइज। 10th में भी ये करके आए हो, पर उसमें आइटा नहीं करके आए थे, उसमें अंडर रूट वाली चीजें, स्क्वायर रूट वाली चीजें करके आए थे। साइन m थीटा मल्टीप्लाई कर दो, कोस m थीटा माइनस आइटा साइन m थीटा, नीचे क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आराम से वीडियो पॉज करो, राइट डन करो। तो ऊपर क्या बच गया स्टूडेंट्स, कॉस m थीटा माइनस आइटा साइन m थीटा, नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर m थीटा, आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1, इसको लिख सकते हैं कॉस m थीटा माइनस आइटा साइन m थीटा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस माइनस m, अंदर एंगल में माइनस, ये माइनस को अंदर लेके चला जाता हूँ, प्लस आइटा साइन
माइनस एम थीटा। क्यों लिख सकता हूं, आप करके आए हो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, तो अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो एम थीटा लिखो या माइनस एम थीटा लिख लो, एक ही बात है। और आप ये भी करके आए हो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन में नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल के रख देते हैं। तो बस माइनस एम को मैंने क्या पुटिंग की थी, एन। ये ही तो उसने प्रूव करने के लिए कहा था, एलएचएस लेके चला था, आरएचएस प्रूव हो गया। केस 1 भी हो गया, केस 2 भी, केस 3। केस 3 इफ n इक्वल टू 0, केस 3 इफ n इक्वल टू 0। ये कैसे प्रूव होएगा, बस ये तो क्लियर ही है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और रेज टू पावर 0, कॉस 0 थीटा प्लस आइटा साइन 0 थीटा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 थीटा, कॉस 0, कॉस 0, साइन 0 क्या होता है, आइटा साइन 0। चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, कॉस 0 क्या होता है, 1, ये क्या होता है 0, तो 1 इक्वल टू 1। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। कई टीचर्स ना n इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लिखते, वो केस 1 पॉजिटिव में ही इंक्लूड करा देते हैं। यहाँ मैंने लिखे n इक्वल टू माइनस एन एम ग्रेटर देन 0, m इज पॉजिटिव इंटीजर, m ग्रेटर देन 0 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, क्योंकि अंडरस्टूड ही है m इज पॉजिटिव इंटीजर। या लिख लो m ग्रेटर देन 0 विच इंप्लाइज m इज पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे कर लो। तो स्टूडेंट्स कई बार टीचर केस 4 भी करवाते हैं, क्योंकि रैशनल इंडेक्स है, केस 4 के अंदर वो n की वैल्यू p/q ले लेते हैं। तो ये मैं आगे जाके सिखा दूंगा, इसमें लोड नहीं है, थ्योरम इतनी ही है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, आपको आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 इंटीजर के लिए आएगी। तो हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, हैंस प्रूव। ये ही उसने कहा था प्रूव करने के लिए। तो इस थ्योरम से हमें ये रिजल्ट निकला है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल रेज टू पावर n होएगी, तो n को हम नीचे उतार सकते हैं, एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर n इंटीजर है तो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंटीजर है तो। अब स्टूडेंट्स एक चीज हो रहा है इसके अंदर ना, +2 में भी रिजल्ट किया, मैं ऐसे करता हूँ सारे थ्योरम के बाद। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ थ्योरम करवानी थी, पर मैं इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स और रिमार्क्स लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग से कोई रेफर ना करनी पड़े बुक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट 2 एग्जाम्पल्स में यूज होएगा। कैसे होएगा आप ये राइट डाउन करो, फिर मैं रिजल्ट लिख के देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं, ये मैंने अभी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने +2 में भी +1 की कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये बताया हुआ है। इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, CIS, CIS, जो भी एंगल होएगा ये एंगल सेम होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम, एंगल मस्ट बी सेम। जैसे इसके अंदर e की पावर आइटा थीटा भी इसको लिख सकते हैं, यहां मैंने लिखा है इसको हम CIS थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल सेम नहीं है, हेयर एंगल इज नॉट सेम, यहां नहीं लिख सकते, हेयर एंगल इज नॉट सेम। अगला ये मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, जो मैंने थ्योरम प्रूव करवाई है, सिस मैंने उसके अंदर मल्टीप्लाई किया है अभी, cos k थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये क्या मल्टीप्लाई करके आया था, जो मैंने थ्योरम करवाई है, k प्लस 1 थीटा प्लस आइटा साइन k प्लस 1 थीटा, ये मल्टीप्लाई करके आया था। ये एंगल आपस में प्लस हो जाते हैं, k थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा। वैसे ही अगर ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, थीटा 2 नॉट बाई 2। तो इसके अंदर एंगल को प्लस कर दिया। ये भी मैंने अभी आपको सिखाया है, 1/, जब मैं नीचे m लेके गया था, मैंने ये ही डी मोवियर में, ये सारे रिजल्ट किससे निकले हैं, डी मोवियर से निकले हैं, डी मोवियर थ्योरम से निकले हैं। ये मैंने अभी क्या सिखाया था, अभी आपने किया था cos
थीटा प्लस आइटा साइन थीटे रेज टू पावर m। इसको सोल्व करके क्या आया था, कॉस माइनस एम थीटा, माइनस लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो, माइनस आइटा साइन एम थीटा। अभी मैंने ये प्रूव करके दिखाया है। तो अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर नीचे है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। अगर ये ऊपर जाके नेगेटिव होएगा तो ये प्लस हो गया। ये ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे सिस थीटा 1 सिस माइनस थीटा 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको। अभी इस रिजल्ट से इन दोनों को प्लस कर दिया एंगल इस फार्मूले से। तो ये 4 रिजल्ट मैंने बताए हैं। 4 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो ये चीज़ होल्ड नहीं करती, एंगल सेम होना चाहिए। और एस आई सी थीटा कभी भी नहीं होता, क्योंकि यह रियल पार्ट मस्ट बी कॉस, इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी साइन। तो यहां क्या दे दिया, रियल पार्ट में साइन दे दिया, इमेजिनरी पार्ट में कोस दे दिया। तो ये नहीं हो सकता। इसको चेंज करने के लिए आप छोटी क्लासों में फार्मूला करके आए हो, साइन को कोस में लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। कोस को साइन में लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चंस में समझ आएगा कैसे होएगा। तो ये रिजल्ट मैंने करवाए हैं, ये रिजल्ट पता होने चाहिए। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो। मैं ये कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है ये मैं रब कर देता हूँ। ये मैं इसलिए रब कर रहा हूँ ताकि अब मैं जब आपको पार्ट नंबर 2 करवाऊँ, बस इतना सफिशेंट है। जब मैं पार्ट नंबर 2 करवाऊँगा उसके अंदर इनकी क्वेश्चंस एप्लीकेशंस करवाऊँगा, तो ये रिजल्ट मैं उस पार्ट नंबर 2 में दोबारा अपने आप लिखा हुआ आएगा, ताकि आपको बार बार पार्ट नंबर 1 ना देखना पड़े। तो किसी बच्चे ने शुरू करना है पार्ट नंबर 2 से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये स्टूडेंट कहता है कि सर आपने रैशनल के लिए करवाई है, इरैशनल के लिए भी हो सकते हैं। इरैशनल का सिलेबस हमारे सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस है, क्योंकि इरैशनल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, पता ही नहीं कर सकते किस तरीके का इन्फिनाइट नंबर है। तो इन्फिनाइट नंबर के लिए, इरैशनल नंबर के लिए हमने नहीं करनी, इसलिए ये थ्योरम सिर्फ रैशनल इंडेक्स के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।